बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज हम बात करेंगे हिजामा के बारे में। हिजामा, इसको हम मॉडर्न चाइनीज़ कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। ये 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर होता है और ये एक तरह का प्रोफिटिक मेडिसिन के अंदर आता है। इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। सुन्ना ट्रीटमेंट होता है और एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक का मतलब है बंदे को कोई बीमारी हो गई है तो उसका इलाज करते हैं हिजामा से, और प्रिवेंटिव का मतलब है कि कोई बीमारी नहीं हुई है और हम प्रिवेंशन कर रहे हैं कि बंदे को बीमारी ना हो। अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो जो मेडिकल कंडीशन है उसके अलावा सहर, जादू, आसेब और हाफिज़ा बढ़ाने के लिए यानी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए भी हिजामा करा सकते हैं। बाकी जैसे कुछ लोगों को एडिक्शन होता है, नशा होता है, अल्कोहल है और पैथिडीन है, कैफीन है, हीरोइन का कुछ लोग नशा करते हैं आजकल, और भी दूसरे तरह के नशे नौजवान लोग करने लगे हैं। उससे बचने के लिए और उसके इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आप हिजामा लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, माइग्रेन, सर में दर्द, सर में दर्द के लिए तो बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है हिजामा के ज़रिए। और इसके अलावा जॉइंट पेन्स हैं, कमर में दर्द है, बैक एक, क्रोनिक कफ है, और जो वीक इम्यून सिस्टम होता है, जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए भी हिजामा किया जा सकता है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, शोल्डर पेन है, पीसीओडी एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसके इलाज में बहुत कारगर है। इनफर्टिलिटी में, हेयर लॉस, एलोपेशिया कई तरह का होता है, जिसे पैची एलोपेशिया होता है, थोड़े से बाल कहीं के निकल जाते हैं, आमतौर पे जनरली बाल गिरने लगते हैं, उसमें भी हिजामा का अच्छा रोल देखने में आया है। वेट लॉस के लिए कर सकते हैं, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नर्व कंप्रेशंस में भी हिजामा का रोल होता है। आमतौर से ये देखा गया है कि लोकल पेन और जो स्पेशल इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑर्गन रिलेटेड, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो डेट्स हैं 17, 19, 21, ये जो हिजरी डेट होती हैं चांद की तारीख की, इसमें अगर हिजामा कराएं तो ये देखा गया है कि ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सुन्ना रिकमेंडेशन है, हदीस की किताबों में इसके बारे में आता है। सेकेंड हाफ ऑफ मंथ जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि आप पहले हाफ ऑफ मंथ में कराएं पेशेंट्स के लिए। बाकी कभी भी करा सकते हैं, स्पेशली बुध के दिन कराने से हिजामा बचना चाहिए, थर्सडे का दिन बहुत बेहतर होता है। और नॉर्मली सुन्ना कप्स में 2 से 3 कप्स लगवा सकते हैं, और 2 से 3 हफ्ते बाद हम इस प्रोसीजर को रिपीट भी कर सकते हैं। और 100 ml तक मैक्सिमम ब्लड ड्रॉ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। और स्मॉल कप्स हैं तो आप 7 to 8 कप्स लगा सकते हैं। सुन्ना पॉइंट्स होते हैं बेस्ट हिजामा के लिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 55, जो कि यहाँ पीछे की तरफ होता है नेक के लोअर पार्ट में, और चेस्ट दोनों स्कैपुला के बीच में होता है सुन्ना पॉइंट्स। सर के दर्द के लिए हेड में लगा सकते हैं, दोनों साइड में ऊपर लगा सकते हैं, शेव करके भी लगा सकते हैं, गर्दन में लगाते हैं। इसके अलावा थाइज और लेग्स में लगाते हैं प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंशन के लिए। जो भी हिस्सा जहाँ पर हिजामा लगाना है उसको पहले क्लीन करेंगे, और वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके टूल्स हैं वो स्टरलाइज्ड, आपको ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, स्टरलाइज्ड आपके कप्स हों या फिर डिस्पोजेबल हों। आपकी जो ट्रेज हैं जिसमें ये कप्स रखे जाते हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, और पंप्स भी स्टरलाइज होने चाहिए। बेस्ट तो आजकल ये है कि डिस्पोजेबल आप यूज़ करें, यूज़ एंड थ्रो, सिंगल पेशेंट में एक सेट यूज़ करें और उसको फिर नेक्स्ट पेशेंट, दूसरे पेशेंट में ना यूज़ करें। इसी तरह मैंने आपको बताया कि बुध का दिन अच्छा दिन नहीं माना जाता है, बाकी मंडे, ट्यूसडे अच्छे दिन हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कभी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे, सैटरडे, इन 2 दिन में नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह कुछ कंट्राइंडिकेशन है, जैसे डायबिटीज़ है, पेशेंट को शुगर है या बुखार है उसको, या एपिलेप्सी है या हिपेटाइटिस है, तो इसी तरह पेशेंट का ब्लड शुगर, बीटी-सीटी, ये सब टेस्ट करा लेना चाहिए। बेहतर होता है अगर वो ड्रग इंड्यूस्ड ड्रग से किसी से एलर्जी है तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और बाकी ये है कि पेशेंट की हिस्ट्री ले लें, प्रॉपर वाइटल्स देख लें, और क्लीनलीनेस का ध्यान रखें। अब जो हम कट्स लगाते हैं, सबसे पहले तो हम हिजामा कप को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसमें सक्शन क्रिएट करते हैं, और जब वो एरिया थोड़ा स्वेल्ड अप हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है वहाँ का, तो वहाँ पर हम कट्स लगा सकते हैं। प्रीफरेबली 15 नंबर ब्लेड से लगा सकते हैं, 23 से भी लगा सकते हैं। और वर्टिकल कट्स लगाने चाहिए, सीधे वर्टिकल कट्स, ऐसे हॉरिजॉन्टल कट्स अवॉइड करने चाहिए, और स्मॉल कट्स होने चाहिए। पेशेंट को पेन को अवॉइड करना चाहिए।
और वैक्यूम क्रिएट कर दें उसके बाद 3 to 4 मिनट्स के लिए। और आप एक सिटिंग में 2 से 3 बार 5 बार भी शक कर सकते हैं, ताकि अच्छा सा ब्लड निकल के आए और प्लाज्मा निकलने लगे। उसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद कब आप बीटाडीन स्पिरिट या कोई भी ऑलिव ऑयल या हनी या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हिजामा से आप प्रिवेंशन और थेरेपेटिक दोनों फ़ायदे उठा सकते हैं। और हिजामा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि बहुत एंशियंट पुराने समय से चला आ रहा है। और इसमें कप्स की गिनती 2 से 3 तो सुन्ना कप में रहती है, लेकिन बाकी अगर किसी बंदे को और प्रॉब्लम है तो लंग्स के पोजीशंस हैं, लीवर गॉल ब्लैडर के लिए कप्स, और बैक एक के लिए जैसे मैंने आपको बताया तो लंबर वर्टिब्रा के दोनों साइड्स में पॉइंट नंबर 11, 12, 13 पर हम लगा सकते हैं। अगर कोई 10 से 13 कप लगाते हैं तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन पेशेंट का अच्छा होना चाहिए, तभी ज़्यादा कप्स लगाने चाहिए। वरना सुन्नत कप लगाने से आपका काम चल जाएगा और आपको बेहतर फ़ायदा हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।